अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र इमारत और इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल में आपका भी अपना लेबर कार्ड बना है और लेबर कार्ड बनने के बाद आप 1 से लेकर 32 योजना के लिए पात्र होते हैं, एलिजिबल होते हैं। बट लेकिन दोस्तों अभी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता के दौरान महाराष्ट्र के अंदर जो आचार संहिता लगी है, नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका का जो इलेक्शन था उसके माध्यम से लगी है। अब ये आचार संहिता कब खत्म होने वाली थी तो सभी लोगों को पता है कि आचार संहिता 3 दिसंबर 2025 को खत्म होने वाली थी। बट लेकिन कुछ नगर पालिका का, नगर परिषद, नगर पंचायत का इलेक्शन हाई कोर्ट के अंदर कुछ याचिका गई थी, जिसके अंदर फिर वहाँ का जो इलेक्शन है वो रोक दिया गया था। अब ये कौन सा इलेक्शन रोका गया था, कितने इलेक्शन के जो अध्यक्ष सीट के जो इलेक्शन थे वो रोक दिए गए थे, सदस्य के जो इलेक्शन थे वो रोक दिए गए थे, जिसका कारण बताया गया था कि इसके अंदर जो आरक्षण है वो आरक्षण 50% के ऊपर दिया गया है। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने अपनी याचिका दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर, खंडपीठ के अंदर, और फिर नागपुर हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि ये जो इलेक्शन है वो 21 तारीख को 20 दिसंबर 2025 को होगा और 21 तारीख को सभी महाराष्ट्र के नगर परिषद, नगर पंचायत और नगर पालिका का इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो अब स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे दोस्तों, तो मैं आपको यहाँ पे राज्य निवडणूक आयोग का जो पत्र है 1 दिसंबर 2025 को आया है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राज्य निवडणूक आयोग का ये पत्र है। 24 नगर परिषद व नगर पंचायतीसाठी आणि 154 सदस्य पदासाठी 20 डिसेंबरला मतदान, अपील कालावधीनंतर पुढील टप्प्यांसाठी सुधारित कार्यक्रम। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि लोगों ने अपील की थी हाईकोर्ट के अंदर, खंडपीठ के अंदर, के जो सदस्य थे, जो पार्टी के तरफ से मेंबर खड़े वाले थे नगर परिषद के अंदर, नगर सेवक प्रभाग के हिसाब से, वहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो 50% के ऊपर दिया गया है, अधिक दिया गया है। इस कारण हाईकोर्ट के अंदर याचिका डाली गई थी। उसके बाद फिर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि उसको रोक दिया गया। फिर उसका जो प्रोसीजर है बाद में हुआ, फिर से हुआ। अब इसका इलेक्शन रुक गया था, तो ये इलेक्शन होने वाला है। जो आचार संहिता 3 दिसंबर को समाप्त होने वाली थी वो आचार संहिता 21 दिसंबर को समाप्त होगी, क्योंकि 20 दिसंबर को इलेक्शन होगा और 21 दिसंबर को उसका रिजल्ट डिक्लेअर होगा। तो यहाँ पे देखिए, नगर परिषदा, नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध जिल्हा न्यायालयात अपील झालेल्या प्रकरणासंदर्भात 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यानंतर आलेल्या 24 अध्यक्षपदांच्या आणि विविध ठिकाणच्या 154 सदस्य पदांच्या जागेवरील निवडणुकांची प्रक्रिया अपील कालावधीनंतर पुढील टप्प्यानुसार सुधारित कार्यक्रमानुसार राबविली जाईल। त्यासाठी 20 डिसेंबर 2025 रोजी मतदान होणार। उर्वरित अन्य सर्व ठिकाणी नियोजित निवडणुका कार्यक्रमानुसार 2 डिसेंबर रोजी मतदान होईल, क्योंकि ये 1 दिसंबर को परिपत्रक आया था और 2 दिसंबर को इलेक्शन भी हुआ था, जहां पर अपील वगैरह कुछ नहीं डाली गई थी। राज्य निवडणूक आयोगाने 4 नोव्हेंबर 2025 रोजी राज्यातील 246 नगर परिषदा आणि 42 नगर पंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता। आता निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या विरुद्ध अपील आलेल्या प्रकरणाचा निर्णय 23 नोव्हेंबर 2025 रोजी किंवा त्यानंतर आलेल्या संबंधित ठिकाणी सुधारित कार्यक्रम निवडणूक प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे। अध्यक्षपदासंदर्भातील पालिकांचा निकाल उशिरा आलेल्या नगर परिषदा व नगरपंचायत संपूर्ण क्षेत्रासाठी निवडणूक प्रक्रिया सुधारित कार्यक्रमानुसार राबविली जाईल। अध्यक्षपदासोबत सदस्यांची एकत्रित निवडणूक घेण्याची कायद्यात तरतूद आहे। ज्या ठिकाणी सदस्यपदासाठी अपील होते तिथे मात्र फक्त जागेपुरते सुधारित निवडणूक कार्यक्रम राबविला जाईल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत जगह पर ऐसा हुआ है जहाँ पर एक प्रभाग में 2 कैंडिडेट खड़े थे और एक को याचिका डाली गई है, दूसरे का इलेक्शन हो गया है 2 दिसंबर को और दूसरे का इलेक्शन अभी बाकी है। जैसे अ का इलेक्शन हो गया है, ब का इलेक्शन बाकी है, क्योंकि ब जो कैटेगरी है ये ओपन कैंडिडेट के लिए छोड़ी गई थी। अपील कालावधीनंतर टप्प्यांसाठी सुधारित कार्यक्रमानुसार आता 10 डिसेंबर 2025 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत नामनिर्देशित मागे घेता येतील। अंतिमरित्या निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांची यादी, निवडणूक चिन्हाचे वाटप 11 डिसेंबर 2025 होईल। 20 डिसेंबर 2025 रोजी सकाळी 7:30 ते सायंकाळी 5:30 वाजेपर्यंत मतदान होईल। मतमोजणी 21 डिसेंबर रोजी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अध्यक्ष पदांसह सर्व सदस्य पदांसाठी सुधारित कार्यक्रम निवडणूक होत असलेल्या 24 नगर परिषदा व नगरपंचायतीची जिल्हानिहाय नावे देण्यात आलेली आहे। ठाणे, अंबरनाथ, अहिल्यानगर, कोपरगाव, देवळी, प्रवरा,
पाथर्डी व नेवसा, पुणेमध्ये बारामती तर फुरसुंगी, उरुळी, देवाची, सोलापूरमध्ये अहमदनगर व मंगळमेढा, त्याच्यानंतर सातारामध्ये महाबळेश्वर व फलटण, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये फुलंब्री, नांदेडमध्ये मुखेड आणि धर्माबाद, तर लातूर, निलंगा व रेणापूर, हिंगोलीमध्ये वसमत, अशा प्रकारची ही नावे आहेत. आता इथं इलेक्शन आता 20 तारखेला होणार आहे. 20 डिसेंबरला इलेक्शन होणार आहे आणि 21 तारखेला त्याचा रिजल्ट लागेल. तो दोस्तों 20 दिसंबर को इलेक्शन होगा और 21 दिसंबर को उसका रिजल्ट लगेगा. उसके बाद जो आचार संहिता है जिला परिषद, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत की, वो खत्म हो जाएगी. बट लेकिन दोस्तों आगे आचार संहिता फिर बढ़ेगी. आगे जो बढ़ने वाली आचार संहिता है वो महानगर पालिका और जिला परिषद का इलेक्शन होना बाकी है, क्योंकि जिला परिषद के अंदर ग्राम पंचायत समिति आती है, जिला परिषद है और ग्राम पंचायत है. ये तीनों का इलेक्शन और महानगर पालिका का इलेक्शन वन टाइम होने वाला है. तो इसकी जो शेड्यूल है जैसे ही आ जाएगा मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी जरूर दूंगा. अभी फिलहाल इतनी ही जानकारी आप लोगों के लिए है, क्योंकि आचार संहिता 21 दिसंबर 2025 तक बढ़ चुकी है और इसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर, जैसे कि 22 या 23 या 24 तारीख के अंदर फिर से शेड्यूल आ जाएगा महानगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन होने वाला है. तो ये जो आचार संहिता एक दिन हम देखेंगे, एक साथ इसको अगर देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार 31 जनवरी 2026 तक ये लागू रह सकती है. उसके ऊपर जैसे ही विस्तार से हमारे जो राज्य निवडणूक आयोग है इसका जैसा ही परिपत्रक आ जाएगा, शेड्यूल आ जाएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देते रहूंगा. तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें. और अभी तक आपने हमारे चैनल कामगार अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कामगार अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको नई नई जानकारी सबसे पहले देखने को मिले. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ. अल्लाह हाफिज़.